तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कथा और उसकी सीख पर बात कर रहे हैं। हाँ, कोसल के राजा प्रसेनजित के वो 16 अजीब सपने। बिल्कुल, और उन पर भगवान बुद्धा की व्याख्या। हमारे पास जो जानकारी है वो 16 स्वप्न बुद्धा की नैतिक चेतावनी नाम के सोर्स से है। जी हाँ, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, बुद्धा की नजर में ये आने वाले समय के लिए वार्निंग्स थी। वार्निंग्स किस तरह की? समाज के नैतिक पतन की तरफ इशारा कर रही थी ये चेतावनियां। तो आज हमारा मकसद है इन संकेतों को और बुद्धा के संदेश को समझना। ठीक कहा, ये सिर्फ राजा के मतलब अजीब सपने नहीं थे। सोर्स कहता है कि ये भविष्य में होने वाले गिरावट के सूचक थे, समाज में, धर्म में, इंसानी मूल्यों में। हाँ, बुद्धा का ये मानना था कि जब समाज धर्म से मतलब सही रास्ते से भटकता है, हाँ, तो ऐसे संकेत पहले सपनों में दिखते हैं और अगर ध्यान ना दिया जाए तो फिर वो हकीकत बन जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो चलिए इनकी गहराई में उतरते हैं। राजा प्रसेनजित वो तो सच में इन सपनों से काफी परेशान हो गए थे, इसीलिए वो सीधे बुद्धा के पास गए उनका मतलब समझने। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसा सोर्स बताता है, कि बुद्धा ने इन्हें अटल भविष्य नहीं माना। ये तो काफी अलग बात है, मतलब ये पक्का नहीं था कि ऐसा होगा ही। बिल्कुल नहीं, ये चेतावनियां थी, वार्निंग्स। समाज के नैतिक स्वास्थ्य में गिरावट की शुरुआती लक्षण, जैसे शरीर बीमारी से पहले संकेत देता है ना, सही बात है, वैसे ये सपने समाज के धर्म से दूर जाने के संकेत थे। भविष्यवाणी से ज्यादा एक तरह का सोशल डायग्नोसिस था ये। कुछ सपने तो उनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आज भी रेलेवेंट लगते हैं। एक था जैसे सत्ता का संतुलन बिगड़ना कर रहे थे। अच्छा, और एक और था ना बैलों वाला। हाँ, अच्छी नस्ल के बैलों को छोड़कर कमजोर बछड़ों से गाड़ियां खींचवाई जा रही थी। देखिए, ये दोनों सपने मिलाकर समाज के नेतृत्व और योग्यता के पतन को दिखाते हैं। बुद्धा की व्याख्या के मुताबिक इसका मतलब था कि अनुभव और ज्ञान का सम्मान कम हो जाएगा और अनुभवहीन सिर्फ बातें बनाने वाले लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर पहुंच जाएंगे। इसी से जुड़ा एक और सपना भी था शायद। हाँ बिल्कुल, जहाँ ज्ञानी और गुणी लोग चुप बैठे थे, उनकी कोई पूछ नहीं थी, और जो धूर्त, जो ज्यादा बोलने वाले लोग थे, वो सभाओं में छाए हुए थे। यानी सच्चाई और ज्ञान की वैल्यू कम हो रही थी और दिखावा हावी हो रहा था। हाँ बिल्कुल, और ये पतन और भी गहरा होता दिखाई दिया एक और सपने में, जिसमें कीमती चंदन की लकड़ी। हाँ, वो छाछ के मोल बिक रही थी, बहुत सस्ते में। इसका क्या मतलब निकाला बुद्धा ने? उन्होंने समझाया कि धर्म, ज्ञान, न्याय जैसी जो अनमोल चीजें हैं, उनकी वैल्यू गिर जाएगी, उनका बाजारीकरण हो जाएगा, लोग इन्हें मामूली चीजों की तरह ट्रीट करेंगे। और फिर वो पवित्र पात्रों वाला सपना, जिनका इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो रहा था, ये शायद धर्म के नाम पर अधर्म फैलने का संकेत था। निश्चित रूप से बुद्धा ने चेताया कि धर्म की आड़ लेकर लोग लालच, नफरत, डर फैलाएंगे। धर्म का जो असली सार है, करुणा, विवेक, मैत्री, वो खो जाएगा। और बस मतलब बाहरी कर्माकांड या नफरत वाले विचार ही धर्म मान लिए जाएंगे। बिल्कुल वही होगा। इन सब में शायद सबसे ज्यादा डरावना संकेत वो था जब एक बकरी, हाँ वो बकरी वाला, जो स्वभाव से शांत होती है, वो एक शेर का शिकार कर रही थी। इसकी क्या व्याख्या थी? ये तो प्रकृति के नियम के बिल्कुल उलट जाने का प्रतीक था। बुद्धा के अनुसार ये स्थिति तब आती है जब झूठ और अन्याय इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो सच और न्याय को दबाने लगते हैं। अच्छा, जब कमजोर और दुष्ट लोग शक्तिशाली और सज्जन लोगों पर हावी हो जाते हैं। ये चरम पतन का मतलब एक्सट्रीम डिक्लाइन का संकेत था। तो ये सारे सपने मिला के एक काफी गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, कि जब कोई समाज अपनी नैतिक नींव से, अपने धम्मा से दूर चला जाता है, तो क्या हो सकता है। हाँ, ये भविष्य के पतन के सूचक थे, इंडिकेटर्स थे, जिन्हें वक्त रहते पहचाना जा सकता था। इसीलिए बुद्धा के मुख्य चेतावनी बहुत साफ थी। सोर्स बताता है, उन्होंने राजा से कहा, ये 16 स्वप्न भविष्य की हकीकत न बने। इसके लिए जागना होगा, संघर्ष करना होगा और सच्चे धर्म को अपने आचरण में उतारना होगा। उनका जोर सिर्फ रीति रिवाजों पर नहीं था, नहीं, बल्कि व्यक्तिगत नैतिकता और जागरूकता पर था। इंडिविजुअल एथिक्स एंड अवेयरनेस। और उनका वो मशहूर संदेश, अप्पा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो,
वो इसी कॉन्टेक्स्ट में और भी ज्यादा मायने रखता है ना? बिल्कुल। मतलब बाहरी दिखावे के बजाय अपने अंदर विवेक और करुणा की ज्योति जलाओ। समाज की असली ताकत बुद्धि, विवेक और करुणा में है, न कि अज्ञान, नफरत या डर में। सही कहा। बुद्धा का पूरा जोर इसी इंटरनल अवेकनिंग पर था। तो इन सपनों और बुद्धा की व्याख्या से आज हम क्या सीख ले सकते हैं? सोर्स कुछ खास बातें हाईलाइट करता है। पहली, कि हमें हमेशा जागरूक रहना होगा। हाँ, और सच के साथ खड़े होने का साहस रखना होगा, भले ही हम अकेले पड़ जाएं। ये जरूरी है। दूसरी अहम बात, असली धर्म को पहचानना सीखना होगा। वो धर्म जो करुणा और विवेक पर बेस्ड हो, न कि वो दिखावटी धर्म जो लालच, घृणा या डर फैलाए। मतलब धर्म का मर्म, उसका एसेंस बाहरी रूप में नहीं बल्कि आचरण में है, कंडक्ट में। और तीसरा, समाज में बुद्धि, विवेक और करुणा को सबसे ऊंची प्रायोरिटी देनी होगी। शायद यही इन चेतावनियों का सार है। सही। और सोर्स हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या ये चेतावनियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा है या आज भी समाज में हमें ऐसे ही कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं? ये गंभीर सवाल है। ये एक तरह से बुद्ध की आवाज को अपने अंदर सुनने और वर्तमान का मूल्यांकन करने का एक कॉल भी है। सचमुच राजा प्रसेनजित की ये 16 सपने और बुद्ध की व्याख्या सदियों बाद भी हमें नैतिक मूल्यों, सामाजिक चेतना और अपनी खुद की जिम्मेदारी पर गहराई से सोचने को विवश करते हैं। और अंत में ये सवाल मन में उठता है, क्या हम इन प्राचीन चेतावनियों से सबक लेकर अपने समाज को नैतिक पतन से बचा सकते हैं, या इतिहास बस खुद को दोहराता रहेगा? ये विचार जरूर हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए।